नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर हम बात करने वाले, देखो थंबनेल पर तो आपने देख ही लिया होगा कि संविदा कर्मी वालों की बात करते सुनी जाएगी, यानी कि संविदा कर्मी की जो नियमितीकरण से संबंधित बातें हैं वो इस वीडियो में हम बातें करेंगे। साथ ही यानी कि नियुक्ति आदेश कब तक आपके आएंगे, कब तक जारी किए जाएंगे, और आचार संहिता में अटके नियुक्ति आदेश ये कब तक आपको कंप्लीट कर दिए जाएंगे, सरकार की क्या सच्चाई है ये आपने देख लिया होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सके। तो आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो देखिए, संविदा कर्मी से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट है कि राजस्थान में रिटायरमेंट के बाद संविदा पर काम कर रहे लोगों की नौकरी हुई ख़त्म, सरकार की चिट्ठी जारी। देखिए, राजस्थान में जो रिटायरमेंट के बाद संविदा पर काम कर रहे लोगों की नौकरी ख़त्म कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी अगर सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले में हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए। देखिए, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, कुछ ऐसे जो संविदा पर कार्यरत हैं, जो कई सालों से कार्यरत थे, काम करते आ रहे हैं, लेकिन उनको अब रिटायरमेंट कर दिया गया है, यानी कि नौकरी ख़त्म उनकी कर दी गई है। देखो, कहाँ तो उनकी यानी कि नियमितकरण की बात कही जा रही थी, और कई विभाग ऐसे हैं जिनमें से उनको नौकरी उनकी ख़त्म कर दी गई है, वो घर पर बैठ गए, तो वे बेरोज़गार हो गए हैं, और बेरोज़गारी का धब्बा लगने से वो अपनी आर्थिक स्थिति को सही से सुधार नहीं सकेंगे। अब देखिए, इसी बारे में राजस्थान यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब एडेड की बात अगर करें तो राजस्थान की नवगठित भाजपा सरकार ताबड़तोड़ बड़े फैसले ले रही है। बुधवार को भी राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अनुसार रिटायरमेंट के बाद संविदा पर काम कर रहे लोगों की नौकरी ख़त्म कर दी गई। ये एक बात देखें तो जो संविदा बेस पर जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए गलत मैसेज है, अच्छा मैसेज नहीं है, क्योंकि घने कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि इनकी नौकरी ख़त्म कर दिया जाए तो उनको ख़त्म कर दिया है, और नियमितीकरण की तो बात दूर है। इस संबंध में सरकारी आदेश जारी कर दी गई हैं। ये आदेश राजस्थान के एक तो नगरीय विकास विभाग यानी कि यूडीएच की ओर से जारी की गई है। इस फैसले के अनुसार राजस्थान में प्रदेश भर में अगर विकास प्राधिकरण की बात करें, नगर सुधार न्यास की बात करें और नगर निगम की बात करें, नगर पालिका और नगर परिषदों में लगे सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अब उसके बाद आपकी दो लाइंस ऐसी हैं जैसे कि यूडीएच और एलएसजी ने आदेश जारी कर सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, संविदा कर्मी जो भी कार्यरत है। देखो, राष्ट्रीय सरकार जैसी बजनलाल सरकार आई थी, कांग्रेस सरकार के समाप्त हो जाने से जैसी बीजेपी सरकार का राज्य में इंटर हुआ, तो मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में नगरीय विकास विभाग में करीब 2000 लोगों के तो रिटायरमेंट के नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिस पर संविदा पर नौकरी कर रहे थे। इन सभी की नौकरी ख़त्म कर दी गई है। इसके बारे में जारी आदेश में सभी निकायों को हिदायत दी गई है कि आदेश पालन की रिपोर्ट आज ही भेजनी होगी। ये बात हम कब की कर रहे हैं, बुधवार की। तो बुधवार को जैसे ही कमेटी बैठाई तो वहाँ पे साफ साफ इन्होंने बता दिया गया था। अब यही बात को लेकर जब मंत्री के पास पहुँची थी शिकायत, तो यहाँ पर क्या रेस्पॉन्स मिला था, इसको भी एक बार आप यहाँ से देख लीजिए। देखिए, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा तक इन संस्थाओं की बड़ी संस्था में सेवानिवृत्त और कार्मिकों के लगे होने की शिकायतें पहुंच रही थी। इन शिकायतों में ये कहा गया था कि इन कार्मिकों के पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी और ये कार्मिक बिना किसी उत्तरदायी के महत्वपूर्ण कार्य निपटा रहे थे। ऐसे में अब यूडीएच और एलएसजी ने इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए इन सब की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जो भी संविदा बेस पर कार्यरत थे। अब देखो, संविदा बेस पर जो भी कार्य कर रहे थे,
इनकी बातें अगर हम करें तो देखो 1,10,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की बातें की थी, नियमित करने की बातें की थी, और जो भी कार्यरत हैं जो परमानेंट नहीं हुए उनके नियुक्ति आदेश जारी करने की बात की थी। इसके बाद यानी कि जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार थी तो 24,000 संविदा कर्मियों की एक लिस्ट जारी की गई थी 5-6 विभागों से। अब देखिए उनकी तो अब कोई भी चर्चा नहीं रही, क्योंकि ऐसे कई निगम हैं राजस्थान के अंदर, जैसे कि नगरीय विकास विभाग के इस फैसले से राजस्थान के अलग अलग शहरों में संचालित विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों में लगे सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवाएं समाप्त हो गई है। उसके बाद देखो कभी 65 साल के बाद भी कर रहे थे नौकरी, क्योंकि संविदा बेस पर अभी तक कोई परमानेंट नहीं हुआ, लेकिन पहले से ही जब चलते आ रहे थे, जो थोड़े बुजुर्ग टाइप हो गए और 65 साल की भी सेवा जिन्होंने दे दी है उनको भी परमानेंट कहीं जाने की बातें चल रही थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि 65 साल के बाद भी कर रहे थे नौकरी ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं, जैसे कि बताते चले कि प्रदेश की नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के अलावा यूआईटी विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड, रूड सिको, उसके बाद RUIDP यानी कि स्वायत्त शासन निदेशालयों में 2000 के करीब रिटायर कर्मचारी लगे हैं। इनमें से कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 65 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है, अब भी वे गार्ड की तनख्वाह पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, यानी कि उनका अभी तक नियमितीकरण की कोई भी ऐसी सूचना हमें नहीं मिली है राजस्थान सरकार से। अभी वे कैसे हैं, प्राइवेट ही तौर पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अपनी तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं। देखिए एक ये यानी कि 21 फरवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन है, आपने देखा होगा, ये आपको नोटिस जारी किया था नगर विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग से, यानी कि 21 फरवरी 2024 को। ये आपको आदेश पहले ही दे दिया था कि नगर विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधीनस्थ समस्त संस्थाओं, निकायों एवं कार्यालयों में सेवानिवृत्त यानी कि उपरांत समेकित पारिश्रमिक, संविदा, ई- पेंशन व अन्य किसी भी माध्यम से कार्यरत समस्त सेवानिवृत्त और अधिकारियों कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाती है। देखिए उनको जो है एक तरीक़ा से देखें तो जो कई सालों से संविदा बेस पर अपनी सेवा दे रहे थे, उनकी सारी जो सुविधा दे रहे थे, तनख्वाह दे रहे थे और बेरोज़गारी सारी की सारी क्या है, छीन ली गई है। तो ऐसे में ये संदेश कई ज़्यादा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो ये संविदा कर्मी नियमितीकरण से संबंधित अपडेट है। तो अगर कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि उनको रिप्लाई में नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। जय हिंद।